आइए आज के सेशन में जनवरी 2025 से पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? एग्जाम डेट देखो 3 जनवरी 2025 का जो कि डीआई आज सॉल्व करेंगे, ठीक है? और ये फर्स्ट शिफ्ट का डीआई है, ओके? देखिए ये रहा टेबल और साथ में नोट्स गिवन है, ठीक है? जी नो अच्छे से आपको समझना है, फिर जाके क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करना है, ठीक है? आइए समझते हैं। द फॉलोइंग टेबल shows the two are learning both chess and squash A, B, C, D, along with the different students learning chess and squash. ओके, कह रहा है कि नॉलेज गिवन है ए बी सी डी करके और गिवन है टोटल जो कि लर्न कर रहा है चेस एंड स्क्वाश, ठीक है? मतलब ऑल चेस प्लस स्क्वाश कितने स्टूडेंट लर्न कर रहा है ये गिवन है, ओके? इस तरह से आपको हर एक कॉलेज में चेस प्लस स्क्वाश दोनों गेम लर्न कर रहा है, ऐसा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है ये गिवन है और साथ में आपको गिवन है डिफरेंस चेस माइनस स्क्वाश ये जो है ना डिफरेंस ये भी हर एक कॉलेज का गिवन है। इतना तो समझ में आ गया। फिर देखो कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लर्निंग कैरम, साथ में आपको गिवन है कितना स्टूडेंट लर्न कर रहा है, ठीक है? हर एक कॉलेज का परसेंटेज गिवन है, ओके? तो 3 से और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि लर्न कर रहा है इंडिविजुअल कॉलेज का गिवन है। एक बार चेस प्लस स्क्वाश, एक बार चेस माइनस स्क्वाश और कैरम का इंडिविजुअल परसेंटेज गिवन है। क्लियर? और नोट्स में क्या गिवन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, अगर किसी एक कॉलेज का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको पता करना है तो करना क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग चेस प्लस कर देना होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग स्क्वाश प्लस कर देना होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग कैरम। वेरी सिंपल है, समझ में आ गया? मतलब प्लस कर देना है हर एक 3 गेम को जो कि लर्न कर रहा है स्टूडेंट, ओके? प्लस करने में से आपको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके? नेक्स्ट 2 में कह रहा है कि एवरी स्टूडेंट इन अ कॉलेज, हर एक स्टूडेंट कॉलेज का, ठीक है? किसी ना किसी एक गेम 3 गेम में से लर्न कर रहा है, ओके? थर्ड पॉइंट पे कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग चेस कर रहा है ना, ये क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। चेस वाला स्टूडेंट देन नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग स्क्वाश इन ईच कॉलेज, हर एक कॉलेज का जो कि स्टूडेंट स्क्वाश लर्न कर रहा है, इससे चेस वाला स्टूडेंट ज़्यादा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? तो आइए निकलते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग कैरम इन कॉलेज सी में जितना स्टूडेंट कैरम लर्न कर रहा है, ठीक है? परसेंटेज में कितना कम है देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग चेस इन कॉलेज ए। तो देखो ये परसेंटेज लेस मोर वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक डीआई में आपको एक क्वेश्चन तो यहाँ से मिलेगा ही, अच्छे से समझ लो, ठीक है? तो निकलते हैं, आइए। कॉलेज सी का जो कि कैरम लर्न कर रहा है, ये कितना कम है परसेंटेज, किससे? कॉलेज ए पे जो स्टूडेंट चेस लर्न कर रहा है, ठीक है? तो ये वन बाय वन इसे निकलते हैं। कॉलेज सी पे चलते हैं पहले। देखो कॉलेज सी का में निकलना है क्या, कैरम, ये वैल्यू निकलना, ठीक है? 40% का वैल्यू कितना है? तो देखो बहुत ही सिंपल है कॉलेज सी के लिए, ठीक है? देखो ये अगर कैरम अगर 40% है तो ये जहाँ पे चेस प्लस स्क्वाश है, ठीक है? चेस प्लस स्क्वाश 3 तो गेम ही है, तो ये मतलब हो जाएगा 60% है कि नहीं? 60% हो जाएगा। तो आपको पता है 60% का वैल्यू जो कि गिवन है 1260। क्लियर? तो 1% का वैल्यू आप निकल पाओगे बहुत ही अच्छे से, है ना? 1% का वैल्यू देखो आ गया ये। तो आपको निकलना क्या है, कैरम 40% का वैल्यू निकलना है तो 40% का वैल्यू निकाल लो, ठीक है? 1% के वैल्यू के साथ 40% मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में परसेंटेज है 60 में और 40 में, तो परसेंटेज परसेंटेज तो खुद कैंसिल हो गया, तो लिखने का जरूरत ही नहीं है ना? एक जीरो कैंसिल कर दो, 6 बार से कैंसिल करो, 2 और यहाँ पे 1, ओके? 4 एकम 4 हो गया और यहाँ पे 8, एक जीरो लग जाएगा। कितना स्टूडेंट है जो कि इस कॉलेज सी से कैरम लर्न कर रहा है? इसी तरह से आप कॉलेज ए का निकालो कि कितना स्टूडेंट चेस लर्न कर रहा है। देखो चेस प्लस स्क्वाश मतलब दोनों मतलब लर्न कर रहा है, इतना स्टूडेंट है और डिफरेंस कितना है चेस माइनस
जो कि स्क्वायर से 300 का डिफरेंस है। प्लस कर दो इन इक्वेशन को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2c मिल जाएगा यहाँ से। ये प्लस कर दो तो ये मिल जाएगा, है ना। सी का वैल्यू मतलब चेस का वैल्यू कितना आएगा, ये एक बार कैंसिल कर देगा, 1200 आ जाएगा। तो 1200 आ गया चेस, जो कि स्टूडेंट लर्न कर रहा है। ओके, अब हमें डिफरेंस सॉरी परसेंटेज लेस निकालना है। तो परसेंटेज लेस मतलब दोनों वैल्यू को माइनस कर देना है, डिफरेंस ऊपर लिखना होता है। ओके, और नीचे आ जाएगा देन के बाद जो वैल्यू हमें गिवन रहेगा चेस ए का, तो ये 1200 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना है, परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो 100 मल्टीप्लाई कर देना है। डिफरेंस कितना आएगा, 360 आएगा। नीचे 1200 है और यहाँ पे 100, 100 का 2 जीरो और 1200 का 2 जीरो कैंसिल, और ये भी कैंसिल कर दिया, 30 हो गया। 30% जो कि लेस है। ऑप्शन नंबर हो गया 4 करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया। आइए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, इन कॉलेज बी के बारे में कहा जा रहा है ना। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का आपको रेशियो गिवन है 5:4, मतलब कॉलेज बी का जो कि बॉयज है ये है 5 रेशियो, है ना, और गर्ल्स जो है ये है 4 रेशियो में। क्लियर, टोटल स्टूडेंट में से कहा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि 30% गर्ल्स अगर कैरम लर्न कर रहा है, ठीक है, टोटल जितना गर्ल्स है उनमें से 30% क्या कैरम लर्न कर रहा है। क्लियर, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज लर्निंग चेस एंड स्क्वायर्स टुगेदर। तो कॉलेज बी का कितना ऐसा स्टूडेंट है जो कि चेस एंड स्क्वायर्स लर्न कर रहा है, ठीक। तो देखो कॉलेज बी का चेस एंड स्क्वायर्स लर्न कर रहा है ऐसा स्टूडेंट, मतलब बॉयज गर्ल्स दोनों है, तो ये टोटल है 1170, है ना। तो देखो पहले तो टोटल स्टूडेंट निकाल लो, 35% जो कि कैरम लर्न कर रहा है, तो चेस एंड स्क्वायर्स लर्न करेगा कितना, 65 स्टूडेंट है, 65% स्टूडेंट, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट कितना है, 5% का वैल्यू आपको पता है कि 1170 है, वैल्यू आप निकाल पाओगे 1170 नीचे 65% मतलब टोटल स्टूडेंट है ना, 100% ही तो टोटल स्टूडेंट है यहाँ पे। देखो कैंसिल कर दो, 5 बार में कैंसिल, 5 बार में कैंसिल कर दिया, 13 5 बार में 65 हो गया, और 20, ठीक है, 5 बार से कैंसिल किया, और एक बार देखो यहाँ पे 13 बार में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 117 होता है, एक जीरो डाल दो, ठीक है, तो 9 और 2 जीरो आ जाएगा, मतलब टोटल स्टूडेंट कितना है, 1800 है। ओके, तो 1800 अगर है तो रेशियो में अगर हम बांटते हैं बॉयज में, तो 5:4 में है, तो दोनों रेशियो को जो प्लस कर देते हैं, दोनों रेशियो को अगर प्लस करते हैं तो 9 रेशियो आ जाएगा, तो 9 रेशियो का वैल्यू ही तो है ये 1800, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये कैंसिल कर देगा तो 200 आएगा, ठीक है। 200 मतलब बॉयज टोटल कितना है 1000 और गर्ल्स कितना है 800। क्लियर, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे हमें जो निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमें पता करना है, ठीक है। 30% क्या जो कि कैरम लर्न कर रहा है, तो 30% कैरम, 30% अगर कैरम लर्न कर रहा है तो कितना ऐसा गर्ल्स है जो कि स्क्वाश, चेस एंड स्क्वाश लर्न कर रहा है, ऐसा गर्ल्स कितना है कॉलेज बी का, कितना हो जाएगा, 30% कैरम लर्न कर रहा है ना, यहाँ पे देखो गिवन है 30% क्या कैरम लर्न कर रहा है जो कि गर्ल्स है, तो मतलब 70% है जो गर्ल्स चेस एंड स्क्वाश लर्न कर रहा है ना, तो 70% का वैल्यू कितना आएगा, 70% आउट ऑफ टोटल जो गर्ल्स है 1800, उस कॉलेज का टोटल गर्ल्स कितना है 1800, तो 1800 गर्ल में से चेस एंड स्क्वाश लर्न कर रहा है मतलब 70%, ठीक है। 70% का वैल्यू कितना आएगा, देखो परसेंटेज के लिए 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 560, ठीक है, जो कि चेस एंड स्क्वाश लर्न कर रहा है। और हमें टोटल स्टूडेंट पता है जो कि चेस एंड स्क्वाश लर्न कर रहा है, जो कि 1170 है यहाँ पे, है ना, टोटल स्टूडेंट है ये, बॉयज गर्ल्स दोनों है, तो हमें ओनली बॉयज निकलना है कि कितना बॉयज ऐसा है कि जो कि चेस एंड स्क्वाश एक साथ खेल रहा है, ठीक है, लर्न कर रहा है। तो 1170 में से 560 माइनस कर दो, तब जाके ओनली बॉयज निकल के आएगा जो कि चेस एंड स्क्वाश लर्न कर रहा है। क्लियर, दिया जाएगा
610। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। ओके, आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, व्हाट इज द रेशियो, रेशियो आपको निकालना है, किस किस का रेशियो निकालना है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग चेस इन कॉलेज ए एंड बी टुगेदर। ओके, टोटल स्टूडेंट जितना ने चेस लर्न कर रहा है, ठीक है, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग कैरम इन कॉलेज डी। ओके, कॉलेज डी का जितना कैरम लर्न कर रहा है उससे आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। तो देखो मेरे कॉलेज ए का निकालते हैं, ठीक है। कॉलेज ए का देखो कितना हो जाएगा, जो कि चेस लर्न कर रहा है, तो चेस प्लस स्क्वैश दोनों गेम एक साथ में खेल रहा है, कितना है 2100। और इनका डिफरेंस कितना है, चेस स्क्वैश का डिफरेंस है 300, तो 2C हो जाएगा 2400 के बराबर, है ना। तो सी मतलब चेस कितना हो जाएगा 1200। ओके, ये कैंसिल कर दिया, 1200 हो गया। इसी तरह से बी से देखो, बी से ही है ना, हाँ बी से है, तो बी से चेस और स्क्वैश मिला के 1170 है, और चेस माइनस स्क्वैश ये है 30, तो 2C ये बराबर हो जाएगा 1200 का, तो सी बराबर 600, है ना। वो कैंसिल कर दिया तो 600 हो गया, क्लियर। तो ए और बी में एक साथ में टोटल चेस लर्न कर रहा है कितना, 1200, और ये 600, 1800, ठीक है। 1800 ये तो समझ में आया, है ना। तो देखो कॉलेज ए और कॉलेज बी में मिला के जो कि चेस लर्न कर रहा है इतना स्टूडेंट कितना है, 1800, क्लियर। और यहाँ से हमें निकलना है जो कि कॉलेज डी का जितना कैरम लर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये 25% है, ये चेस और स्क्वैश मिला के कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, है ना। 75% हो जाएगा। तो देखो आपको 75% का वैल्यू पता है ना, 1800। 1% का वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा 1800, नीचे आ जाएगा 75, और हमें निकालना है 25 कैरम का वैल्यू, है ना। ये यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 25 3 बार में हो जाएगा ये कैंसिल, और ये 3 बार में हो जाएगा 600, क्लियर। 600 स्टूडेंट है जो कि कैरम लर्न कर रहा है। तो हमें रेशियो निकालना है, ए और बी कॉलेज में जितना स्टूडेंट ने चेस लर्न कर रहा है उससे हमें ओनली कॉलेज डी का कैरम जितना स्टूडेंट लर्न कर रहा है इससे रेशियो निकालना है। तो 2 जीरो तो खुद कैंसिल हो गया, और 6 एक बार में, और 6 3 बार में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। रेशियो में इतना आंसर आया। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस आपको निकालना है, ठीक है, बिटवीन द स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी सी टुगेदर। कॉलेज बी सी टुगेदर जितना स्टूडेंट है, तो ये यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर गेम के बारे में नहीं कहा जा रहा, ठीक है, मतलब टोटल स्टूडेंट के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। 100% का वैल्यू है। किससे करना है, इन दोनों कॉलेज का टोटल स्टूडेंट का तो, और इससे डिफरेंस आपको निकालना है जो कि स्टूडेंट लर्न कर रहा है कैरम, कॉलेज कैरम लर्न कर रहा है, देखो कॉलेज ए से कैरम कर रहा है, ये आगे ये पहले निकाल लो, ठीक है। ये देखो 30% है, मतलब 70% का वैल्यू स्क्वायर एंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमें 30% निकालना है, एक पर आ जाएगा ये, 30% कितना है परसेंट, ठीक है। 30% कितना आएगा, 30 जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ से 300 मतलब 900 है, ठीक है। ये कितना है 900 है। इस बार आपको कॉलेज ए सॉरी कॉलेज बी और सी का टोटल स्टूडेंट पता करें। तो देखो ये अगर 35% है तो ये 65% के बराबर है कि नहीं। ये अगर 40% है, ये 60% के बराबर है, टोटल स्टूडेंट कॉलेज बी का और कॉलेज परसेंट निकालना है, ठीक है। तो 65% का वैल्यू आपको 1% का कितना आ जाएगा, 1107, नीचे 65, 100% टोटल स्टूडेंट निकालना है, ये कितना आएगा 100, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना होगा, 5 बार में कैंसिल करो, ठीक है। ये आ जाएगा, ये 9 बार में, और एक जीरो रह जाएगा, तो ये 1800 होगा, ठीक है। और यहाँ से कॉलेज सी का भी निकालो जो कि 60% के बराबर है 1260, 1% का वैल्यू आपको कितना मिलेगा 1260, नीचे आ जाएगा 60,
100% टोटल स्टूडेंट निकल रहे हो तो 100% निकलना है, मतलब यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई, एक जीरो कैंसिल और ये आ जाएगा 2 और 1 पर, मतलब ये 2100। ठीक है, ये टोटल सम कह रहा था, है ना, मतलब जो कि कॉलेज बी का टोटल स्टूडेंट, कॉलेज सी का टोटल स्टूडेंट है 2100, ये कॉलेज सी का, इसका सम कह रहा था, है ना, स्टूडेंट इन कॉलेज बी एंड कॉलेज सी टुगेदर, है ना, ये सम करना था आपको, ये आ गया इतना। ओके, इससे डिफरेंस करना था, इससे डिफरेंस करना था कॉलेज ए में जितना कैरम लर्न कर रहा है, 900 में कैरम लर्न कर रहा है, कॉलेज ए का है ये जो कि कैरम लर्न कर रहा है, इससे डिफरेंस कर दो, कितना आएगा 3000, जो कि 1 पे। क्लियर, समझ में आया? अब आपको समझ में आया। आइए क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग चेस इन कॉलेज सी में जितना चेस लर्न कर रहा है टू कॉलेज ई, जो कि फिफ्थ कॉलेज है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, ई कॉलेज है ना, तो ये है 7:9। तो चेस जितने स्टूडेंट लर्न कर रहा है उसका रेशियो गिवन है कॉलेज सी और ई का, तो सी से हम निकालते हैं कॉलेज ई पे कितना चेस जो कि स्टूडेंट लर्न कर रहा है ना, तो देखो यहाँ पे चेस और स्क्वाश दोनों का गिवन है एक साथ में, और चेस माइनस स्क्वाश दोनों का ये भी गिवन है, तो यहाँ से चेस निकाल पाओगे कॉलेज सी का, है ना, कितना आएगा कॉलेज सी का, चेस प्लस स्क्वाश है जो कि 1260, चेस माइनस स्क्वाश जो कि 140 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2C ये हो जाएगा कितना 1400, तो चेस कॉलेज सी में कितना है 700, एक बार ये कैंसिल कर देगा तो 700 हो जाएगा, जो कि कॉलेज सी से चेस लर्न कर रहा है ना, तो कॉलेज ई का कितना स्टूडेंट है जो चेस लर्न कर रहा है, रेशियो गिवन है दोनों का 7:9 है, तो देखो 7 जो कि कॉलेज सी का चेस स्टूडेंट है, ठीक है, इसका वैल्यू है 700 के बराबर, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा 100 के बराबर, तो 9 का वैल्यू आप पता कर पाओगे जो कि 900 हो जाएगा, है ना, तो कॉलेज ई का जो कि चेस लर्न कर रहा है, कॉलेज ई से चेस लर्न कर रहा है, कितना स्टूडेंट मिला आपको 900 मिला, है ना, ये तो समझ में आया। आगे देखो क्या कह रहा है, ठीक है, आगे कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि स्क्वाश लर्न कर रहा है ये 20% मोर है कॉलेज बी से, कॉलेज बी में जितना स्टूडेंट स्क्वाश लर्न कर रहा है उससे 20% ज्यादा है, तो यहाँ से आप स्क्वाश भी निकाल पाओगे, है ना, और नेक्स्ट जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि कैरम लर्न कर रहा है ये 30% लेस है, ठीक है, जो स्टूडेंट कैरम लर्न कर रहा है ये 30% लेस है कॉलेज डी का जितना स्टूडेंट कैरम लर्न कर रहा है उससे, तो आपको पता करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है कॉलेज ई का, ठीक है, कॉलेज ई का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको पता करना है, ठीक है, आइए निकलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो स्क्वाश निकालते हैं, कितना स्टूडेंट लर्न कर रहा है कॉलेज ई से, तो यहाँ पे आपको साफ साफ कह रहा है कि जो कि स्टूडेंट है लर्न कर रहा है स्क्वाश ये 20% ज्यादा है कॉलेज बी से, ठीक है, तो कॉलेज बी से देखो पहले कि स्क्वाश कितना स्टूडेंट ले लर्न, कितना स्टूडेंट ने लर्न कर रहा है, ओके, देखो किस तरह से निकालोगे, चेस प्लस स्क्वाश तो आपको पता है, चेस माइनस स्क्वाश भी आपको पता है, तो यहाँ से चेस निकालो, चेस प्लस स्क्वाश ये है 1170, चेस माइनस स्क्वाश ये है 30, तो 2C ये हो जाएगा 1200 के बराबर, तो सी मतलब चेस 600 हो जाएगा, है ना, 600 हो गया, तो स्क्वाश कितना होगा, टोटल चेस प्लस स्क्वाश है कितना 1170, चेस 600, तो 570 जो कि स्क्वाश है, स्टूडेंट लर्न कर रहा है कॉलेज बी से, तो ये कहा था कि 20% ज्यादा है कॉलेज ई में, तो 20% ज्यादा मतलब कि 120% की वैल्यू निकालना है इससे जो कि 570 है इससे, ओके, 20% ज्यादा मतलब 570 तो है ही, इससे भी 20% ज्यादा 120% निकाल लो, परसेंटेज के लिए 2 जीरो कैंसिल, ओके, 57 और 12 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 600
84, ठीक है, ये आ जाएगा स्क्वायर। कितना स्टूडेंट लर्न कर रहा है, ठीक है, 684 इतना स्टूडेंट ने लर्न कर रहा है जो कि स्क्वायर। नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा कॉलेज ई, ठीक है। इसके बारे में क्या कह रहा है कि कैरम के बारे में 30% लेस है कॉलेज डी से। जितना कैरम लर्न कर रहा है उससे 30% लेस कॉलेज ई पे जो कैरम लर्न कर रहा है, ठीक है। इसे भी निकालते हैं ये। तो देखो ये तो 25% है, तो चेस प्लस स्क्वाश ये है कितना 1800 और ये हो जाएगा 75% के बराबर। ओके, ओनली कैरम अगर 25 है तो ये दोनों मिला के 75 हो जाएगा। 75% का वैल्यू कितना 1800, तो 1% का वैल्यू निकालो। 100 नीचे आ जाएगा 75 और कैरम कितना लर्न कर रहा है कॉलेज डी का, कितना स्टूडेंट है जो कि कैरम लर्न कर रहा है 25% निकालो। 25 3 बार में हो जाएगा 75 हो गया, तो मतलब ओके। और इससे क्या 30% लेस है मतलब 75, सॉरी 70% निकालो आउट ऑफ कितना 600। तो कॉलेज ई का आपको कैरम कितना स्टूडेंट लर्न कर रहा है ये भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये आ गया 420। 420 स्टूडेंट ने कैरम लर्न कर रहा है कॉलेज ई से, ठीक है। प्लस कर दो टोटल स्टूडेंट आ जाएगा 4 8 और 2 हो गया 10 और ये 10 और ये एक 9 हो गया और 20, ठीक है। 2004 जो कि ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये ऑल 5 क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आई होप। चलो आगे भी इसी तरह से हम सॉल्व करते रहेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।